हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो आज की वैकेंसी आई हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से। और यहाँ पे वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें फ्रेंड्स एक पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। और जहाँ तक टोटल कैटेगरी वाइज पोस्ट का सवाल है तो फ्रेंड्स इसमें अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए टोटल 27% पोस्ट है। मतलब कि इसमें टोटल पोस्ट 2 है अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो। और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अगर आप फीमेल से बिलॉन्ग करते हो तो 1 सीट है यानी टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो। वैसे ही अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलॉन्ग करते हो यानी अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलॉन्ग करते हो तो इसमें ओपन सीट 1 है। और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के अगर आप फीमेल के बिलॉन्ग करते हो तो उनकी सीट भी 1 है। यानी टोटल सीट इसमें 2 हो जाती है। फ्रेंड्स वैसे ही अनुसूचित जाति यानी अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलॉन्ग करते हो तो इसमें सीट 1 है। और अगर शेड्यूल कास्ट के आप विमेन हो तो इसमें सीट रिजर्व्ड 1 है। उसी प्रकार से अगर आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो फ्रेंड्स तो ओबीसी में ओपन सीट 2 है। और अगर ओबीसी के अगर आप फीमेल अगर हो तो उसमें 1 सीट रिजर्व है यानी टोटल नंबर ऑफ सीट ओबीसी के लिए 3 है। और फ्रेंड्स उसी प्रकार से अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है। और फ्रेंड्स इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 16th ऑफ फरवरी 2024 है। और द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन इसमें 21st ऑफ मार्च 2024 है। और फ्रेंड्स जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है फ्रेंड्स तो इन्होंने बता रखा है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर के लिए आपकी जो रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आइदर सीए इंटर है या फिर सीएमए इंटर है या फिर एमबीए इन फाइनेंस है या फिर एमकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। और साथ ही साथ जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है फ्रेंड्स तो उन्होंने बता रखा है कि मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेबली इन गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ। तो फ्रेंड्स इसमें मिनिमम 3 इयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अगर हो। और फ्रेंड्स साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता रखा है कि आपको इन दोनों चीज़ के अलावा आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज़ पीजीडीसीए या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज़ डीसीए की सर्टिफिकेट आपके पास डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और फ्रेंड्स जहाँ तक आपके एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें लोअर एज लिमिट 21 इयर्स की है और अपर एज लिमिट 40 इयर्स की है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग करते हो। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति यानी अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, चाहे अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो। इन दैट केस आपको 5 साल का आपको एडिशनल आपको आयु में छूट दिया जाएगा, आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो टोटल अगर आप 45 इयर्स के भी हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स जहाँ तक रेम्युनरेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि आपकी जो स्टार्टिंग रेम्युनरेशन होगी फ्रेंड्स, वो 42,700 रुपीज़ पर मंथ की होगी। और फ्रेंड्स ये वैकेंसी संविदा में है, संविदा का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है फ्रेंड्स, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। और फ्रेंड्स जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसीजर का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपको इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दी जाएगी और इसमें आपका ऑनलाइन आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे और एमसीक्यू बेस्ड आपके एग्जामिनेशन होंगे। और आपके एमसीक्यू में आप जितने कैटेगरी वाइज आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो उस बेसिस में ही आपका फाइनल सिलेक्शन फिर किया जाएगा। और फ्रेंड्स जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें एग्जामिनेशन सेंटर जो होगी वो या तो आप सेलेक्ट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, या तो वो भोपाल में होगी या फिर आपके एग्जामिनेशन सेंटर सेंटर इसके इंदौर है या जबलपुर है या फिर ग्वालियर है। तो फ्रेंड्स ये 4 ही एग्जामिनेशन सेंटर है। तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आप देख लें कि आपके नियर बाय एग्जाम सेंटर कौन से हैं और उस बेसिस पे आप अपना फाइल कर सकते हो। यही 4 एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पे इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी। और फ्रेंड्स जहाँ तक पासिंग क्राइटेरिया का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप बिलॉन्ग करते हो तो आपको 40% आपको लाना पड़ेगा मिनिमम आउट ऑफ टोटल मार्क्स। वैसे ही अगर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो तो 36% लाना पड़ेगा, ओबीसी के लिए 35% और एसटी एससी के लिए आपको मिनिमम 30% लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स तो ये तो आपकी मिनिमम आपके मार्क्स हो गए, हालाँकि आपकी फाइनल कट ऑफ जो जाएगी वो इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट जाएगी, आपकी कैटेगरी वाइज़ ही जाएगी। लेकिन मिनिमम इतना मार्क्स लाना आपका मैंडेटरी है तो ही फिर आप इसमें आप फर्दर आप इसमें आपको सिलेक्शन आपको करने की आपकी चांसेस बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लें, अगर आप सीए इंटर हो या फिर सीएमए इंटर हो या फिर आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है,
या फिर आपने एमकॉम कर रखा है फ्रेंड्स, तो ये फिर काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसमें सैलरी भी अच्छी दी जा रही है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 भी इसमें है। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का भी सवाल है, तो उन्होंने बहुत नॉमिनल सा 3 इयर्स का इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस बता रखा है, वो भी उन्होंने काफ़ी रिलैक्स भी कर रखा है कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी अगर आपने काम कर रखा है, या फिर आपने अगर एनजीओ वगैरह में भी काम कर रखा है, इन दैट केस आल्सो दैट वुड आल्सो काउंटेड एज़ एन एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आप इस वैकेंसी को आप देख लो, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करती है और आपको अगर लगता है कि इसमें आपको अप्लाई करनी चाहिए, तो फिर डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.